स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे फटाफट खबरों की ओर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त। 1 सितंबर से अपना पदभार संभालेंगे राजीव कुमार। 1984 बैच के झारखंड काडर के आईएएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार अब अशोक लवासा की जगह लेंगे। लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। यूपी के कई जिलों में यूरिया की कालाबाजारी, किसानों को नहीं मिल रही खाद। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में यूरिया घोटाला। लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ। संपत्ति और पारिवारिक कलह के एंगल से हो रही है जांच। अब तक 1 दर्जन लोगों से हो चुकी है पूछताछ। नोएडा के सेक्टर 49 की मार्केट के सामने एक बड़े नाले में एक एसयूवी कार अचानक से जा गिरी। कार में बैठे युवक ने बड़ी मुश्किल से कार का शीशा तोड़कर कार से बाहर निकला और अपनी जान बचाई। बागपत के सेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर मार्ग पर राटौल अंडरपास के पास फिरोजपुर और नूरपुर गांव में गौकशी के आरोपी और 25,000 के नामी बदमाश मेहरुद्दीन पुत्र इलियास को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बागपत में एसपी अभिषेक सिंह के एनकाउंटर मिशन से बदमाशों में खौफ दिख रहा है, जिसके चलते कुख्यात उधम सिंह कर्नावल के ममेरे भाई अनुज बरखा ने भी बागपत कोर्ट में सरेंडर किया। बागपत की टॉप 10 बदमाशों में अनुज शामिल है, जो बड़ौत थाने से वांछित चल रहा था। अनुज पर हत्या, गैंगस्टर जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में गड्ढे में हुए जलभराव से डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़े गड्ढे में लगातार हो रही बारिश का पानी एकत्रित हो गया था और इसी जलभराव के बीच में इलाके के 7 बच्चे नहाने चले गए। 7 में से 4 बच्चे डूबने लगे तो शोर मचाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले दोनों बच्चों की उम्र 10 साल और 11 साल है। लोगों का आरोप है कि जलभराव की शिकायत पहले ही कर दी गई थी। गाजियाबाद में गड्ढे में भरा पानी बना है। कार डूबने से 2 बच्चों की मौत। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ में खाद की कमी से किसान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। सहकारी समितियों पर खाद की किल्लत है, ऐसे ही तमाम आरोप लगाते हुए जिला और महानगर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें जल्द खाद की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। किसानों को समय से यूरिया न मिल पाने और उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा और किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने और बिजली की कटौती बंद करने की मांग की। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया है। गोरखपुर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूरिया को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि किसानों को 500 रुपए सम्मान नहीं बल्कि अपमान के रूप में मिल रहा है। हमारी मांग है खाद और बिजली की दरों को कम किया जाए। मैनपुरी में सपा नेता हरवीर सिंह प्रजापति ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप पर उकसाने का आरोप लगा। डॉक्टर योगिता मर्डर केस में आए हैं नया मोड़। दोबारा पूछताछ में आरोपी ने गोली मारने की बात कबूली। हथियार की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में बस हाईजैक मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को मिली है सफलता। पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार। हाईजैक कांड में मौजूद दोनों कार भी बरामद। एटा में पुलिस कस्टडी से लड़की हुई है फरार। घर से भागी लड़की को पुलिस ने किया था बरामद। लड़की के परिजनों ने आवागढ़ थाने का किया घेराव। लड़की के परिजनों ने थाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप।
प्रयागराज में मिट्टी का टीला ढहने से लगभग आधा दर्जन मजदूर दबे। फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे थे मजदूर। धुरपुर पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। एक मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। गोरखपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग। शीशा तोड़कर चालक को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। कार पूरी तरीके से जलकर क्षतिग्रस्त। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। अलीगढ़ में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पिकअप गाड़ी और नकली शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। अलीगढ़ में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। कई लोग ठगी के हुए शिकार। नौकरी न लगने पर महिला ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। युवक के पीठ में लगी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार 5 लोगों ने बमुश्किल कूदकर बचाई जान। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में बेकाबू तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने 3 लोगों को रौंदा। कार की टक्कर से एक किसान समेत युवती की दर्दनाक मौत। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को किया गिरफ्तार। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। बाराबंकी जिले में भागवत कथा कराने वाले पुरोहित पर पुलिस का कहर टूट पड़ा। पुरोहित का आरोप है कि उन्हें वर्दीधारियों ने बिना किसी गलती के बड़ी बेरहमी से मारा है। वहीं पुलिस की बेरहमी का सबूत देती कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान नजर आ रहे हैं। एसपी के मामले में कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग करने के आरोप में सिपाही को निलंबित कर दिया गया। बागपत में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में बदमाश जहीर खान घायल है। D51 गैंग का लीडर है जहीर। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा है गांजा तस्कर। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ाया है युवक को 10 किलोग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार। कन्नौज के हौदापुरवा गांव में सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर खून से लथपथ शरीर को 25 फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और फिल्मी स्टाइल में कोतवाली जाकर अपने गुनाह को कबूल कर लिया। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी के साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने हत्या के पीछे घरेलू कलह बताया है। सीतापुर में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में वृद्ध की मौत पर हिंसा। एक संप्रदाय के लोगों ने गांव को घेरा। गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर की घरों में आगजनी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। गोंडा में एक बार फिर से मां की ममता तार तार हुई है, जहां एक नवजात बच्ची को जन्म देते ही कलयुगी मां ने बच्ची को मौत के मुंह में फेंक दिया। पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना चाइल्ड केयर को दी है, जिसके बाद वहां पहुंचे चाइल्ड केयर टीम ने बच्ची को महिला चिकित्सालय में इलाज कराने हेतु भर्ती कराया है, जहां नवजात बच्ची की स्थिति सामान्य बनी हुई है। सीतापुर में करंट लगने से पिता पुत्र झुलसे हैं। करंट लगने से बेटे की हुई दर्दनाक मौत। गंभीर रूप से झुलसे पिता को सीएचसी में कराया गया है भर्ती। गाजियाबाद में नगर निगम में कार्यरत रहे कर्मचारी ने किया अवैध कब्जा। नगर निगम की जमीन पर खड़ा किया है मकान। जोनल अधिकारी ने मकान पर चलवाया है बुलडोजर। बुलंदशहर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। कोतवाली देहात पुलिस ने 35 लाख का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर किए गिरफ्तार। 2 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया गया।
लखीमपुर खीरी में बाढ़ की मार झेल रहे जानवर। दुधवा नेशनल पार्क में बाढ़ की मार। पार्क में बाघ, हाथी, भालू और गैंडा परेशान। कानपुर में बिकरू कांड में जय वाजपेयी की पुलिस से गठजोड़ का खुलासा। जय के मकान में अवैध रूप से रह रहे थे 3 पुलिसकर्मी। हमीरपुर में 2 बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा। कीड़े के काटने से एक बहन की मौत, दूसरी बहन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कानपुर में कांग्रेस नेता के घर लाखों की चोरी। अलमारी का लॉकर काट चोरों ने उड़ाया 8,000 कैश। 12 लाख के जेवरों पर भी किया हादसा। वाराणसी में बीएचयू में 9वें दिन छात्रों का सत्याग्रह। प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सत्याग्रह। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं जाना छात्रों का हाल। सीतापुर में नाली निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष। खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की मौत। एक पक्ष ने की थी निर्माण रोकने की बात। हथियारों से किया गया था ताबड़तोड़ हमला। अलीगढ़ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हो चुका है। पूरे देश में 30वीं और प्रदेश में 3रे रैंक पर अलीगढ़ का नाम है। नगर आयुक्त ने सम्मान और प्यार के लिए शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने परतापुर के अठरौंडा गांव में किताबों की गोदाम में छापेमारी की। अवैध रूप से छापी जा रही एनसीईआरटी की किताबें बरामद की गई। किताबों की कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी सप्लाई यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में अवैध रूप से होनी है और साथ ही पुलिस ने मौके से दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में ब्लैक में बेची जा रही खाद। अन्नदाता खाद के लिए भटक रहे हैं। एक ट्रक खाद का हुआ है गोलमाल। डीएम ने इफ्को के डायरेक्टर को किया है तलब। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश। बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का काम कर रहा था और इसके साथ ही पुलिस ने 6 डंपर और अवैध मिट्टी के साथ 2 जेसीबी मशीनों को भी मौके से बरामद किया। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में इंडिया न्यूज की टीम ने की है पड़ताल। अनियमितता की ग्रामीणों ने शिकायत की और गांव में सड़क, नाले, पंचायत भवन, पोखरा खुदाई से लेकर तमाम उन योजनाओं के धन में किया गया है घोटाला। प्रतापगढ़ में के कंधई थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने प्रधान और उसके भाई को मारी गोली। आपको बता दें कि देवजानी गांव में बाइक से आए दबंगों ने गोली मारी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सुखलालपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। दिल्ली के करावल नगर से निकला था युवक। अपनी बुआ के घर दिल्ली में रहता था युवक। कौशाम्बी में तैनात एक महिला आबकारी इंस्पेक्टर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत करने पहुंचा, जहां जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर और उसके पति दबंगई के बल पर उनकी भूमि कब्जा कर रहे हैं और सड़क जाम की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर सड़क को खाली करवाया। कानपुर में धर्मांतरण का शादी करने का मामला आया सामने। प्रेमिका ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा अपनी मर्जी से की है शादी। कानपुर के बर्रा 6 की रहने वाली है युवती। हरदोई में रिश्वत लेते ट्रैफिक सिपाही का वीडियो वायरल। ट्रक ड्राइवर से रुपए ले रहा था ट्रैफिक सिपाही। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही पर कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही इंदल यादव को किया गया है सस्पेंड। रिश्वत मामले की जांच करेंगे सीओ। लखनऊ में एलजीए टीम से विवाद। अवैध निर्माण गिराने आई थी एलजीए टीम। मकान मालिक ने किया आत्महत्या का प्रयास। दीवार में सिर पटक कर आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने मकान मालिक उसकी मां को हिरासत में ले लिया। घायल अवस्था में घंटों थाने में पड़ा रहा मकान मालिक। पीजीआई थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर के L1 अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खुली पोल और कोरोना मरीजों ने बिजली न मिलने का लगाया आरोप। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं। कोरोना मरीजों ने अस्पताल पर गर्म पानी न मिलने का भी आरोप लगाया है। खैराबाद के BCM L1 अस्पताल का मामला।
गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चिड़िया को गिरफ्तार किया है। कानपुर के चकेरी थाने के सामने रफ्तार देखने को मिला है। गाड़ी का बाइक सवार को टक्कर मारी गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। रमादेवी फ्लाईओवर के नीचे हुआ हादसा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक मरा हुआ चमगादड़ मिला है, जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और नगर निगम को सूचना दी। सफाई कर्मी द्वारा चमगादड़ को मौके से हटा दिया गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना काल में अचानक से ये चमगादड़ रिहायशी कॉलोनी में कैसे आया। मिर्जापुर आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबर को लेकर दबंगों ने प्रधान सहायक कृपाकर दुबे को जान से मारने की धमकी दी है। 3 युवकों ने आरटीओ के बाबू के कैबिन में घुसकर जमकर बवाल किया। कार्यालय में बाबू के साथ जमकर गाली गलौज हुई। वीआईपी नंबर के लिए बाबू को गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बरसिंह खेड़ा में 2 ट्रक आमने सामने भिड़े हैं। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। ट्रक में फंसे शव को मशक्कत के बाद निकाला। देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी ये संख्या बहुत बड़ी है। हरीश रावत ने कहा कि हम पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उस पर कोरोना काल में जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उससे लोगों की कमर तोड़ दी। हरीश रावत ने कहा नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है और पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच सीबीआई को सौंपने जाने के बाद अब हरिद्वार के संतों ने मुंबई के पालघर में हुई संतों की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की। रामनगर के जंगल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 बाघों का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अभी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। इस वीडियो में 2 नर बाघ संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक बाघ उन्हीं के साथ खड़ा है जो दोनों नर बाघों की लड़ाई शुरू होने पर भाग जाता है। हरिद्वार में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मेयर का घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी पार्षद। कांग्रेस पार्षद और बीजेपी पार्षदों में तू-तू मैं दोनों पार्टी के पार्षदों ने जमकर धक्का-मुक्की की। मेयर पर कूड़ा उठाने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। मेयर ने मंत्री मदन कौशिक को माना जिम्मेदार। नेशनल हाईवे पर हो रहे गड्ढे और राज्य में ठप पड़े विकास कार्यों के नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां नेशनल हाईवे पर एकत्र होकर सड़कों पर सांकेतिक रूप से गड्ढे भरकर सरकार को जगाने का काम किया। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में अगर नेशनल हाईवे के गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाने का काम नहीं करती है तो सभी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही वर्षों से लाल कुआं नगर पंचायत सीमा विस्तारीकरण की मांग पर लाल कुआं विधायक एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पूरी तरीके से गंभीर। मसूरी में होमस्टे एसोसिएशन द्वारा मसूरी में होमस्टे संचालन को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर बैठक की गई है, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे के लाइसेंस को नवीकरण को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अपनाई जा रही कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया गया।